एक लड़का डर की वजह से अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर उसी डर की वजह से वो अपने एग्जाम में फेल भी हो जाता है और फिर अपने आप को पंखे से लटका लेता है। ऐसे ही कोई 10th में फेल हो जाता है, 12th में फेल हो जाता है तो अपने अंदर ग्लानि महसूस करता है और अपने आप को जान से मारने तक को तैयार हो जाता है। और एक तरफ मैं खड़ा हूँ, 10th में 60%, 12th में कोरोना ने पास कर दिया 51%, कॉलेज में सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया यहाँ पे लोग बकचोदी करने आते हैं, यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, मैं रोज आके यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसको छोड़ो, अपना यूट्यूब पे ध्यान दो। 2024 में जब मैं यूट्यूब से 50,000 रुपए महीना कमाने लग गया था, तब मैं अपनी गली में वॉकिंग कर रहा था रात में। एक अंकल अपनी नौकरी से आ रहे थे और फिर मुझे साइड से ऐसे तिरछी आंख से घूर रहे थे। उनकी आंखों में देखकर मुझे ये मालूम पड़ गया कि ये इंसान ये सोच रहा है कि तू अपने घर में पड़ा रहता है नल्लों के जैसे, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। मेरे बेटे देखो, मेरा बेटा कहीं जाके कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कहीं जाके किसी और चीज की तैयारी कर रहा है। मैं जब वहां से थोड़ा आगे निकला तो मैं ये सोच रहा था कि बुड्ढे, तेरे बाप से ज्यादा कमाता हूं मैं। मेरा पूरा ये मोटिव रहा है अपनी जिंदगी का। बहुत पहले ही शायद मुझे ये चीज अंदर से समझ में आ गई थी कि मैं डर में नहीं जीना चाहता भाई। मुझे डर में, प्रेशर में नहीं जीना है। अगर प्रेशर लेना है ना तो काम का प्रेशर लेना है। जो काम मैं करना चाहता हूं ना, उस काम का टेंशन लेके मुझे जीना, उस काम के स्ट्रेस में मुझे जीना है। लेकिन मुझे इस स्ट्रेस में नहीं जीना कि मेरा होगा कि नहीं, मेरा वो होगा कि नहीं, मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं। ये चीज मेरे अंदर कभी रही नहीं है। इस सिचुएशन में मैं कभी अपने आप को रख ही नहीं पाता हूँ। मैं थोड़ा फ्री रहना चाहता हूँ। और ये चीज मेरे अंदर कैसे रह पाती है, और जब भी मेरे अंदर डर आता है तो मैं अपने आप को कैसे समझाता हूँ, मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ, वही चीज मैं अभी तुमको इस वक्त बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 है कि मैं कभी भी मीन्स से अटैच नहीं होता, मैं हमेशा एंड से अटैच्ड होता हूँ। और एंड है फ्रीडम। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी तुम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, है ना, कोई भी चीज अगर तुम अपनी जिंदगी में करना चाह रहे हो, चाहे पैसा कमाने के लिए, चाहे अपनी बॉडी के लिए, हर चीज एक मीन्स है, एक जरिया है कहीं पहुंचने का। ये बॉडी किसी वजह से बनाई जा रही है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी किसी वजह से बनाई जा रही है। मैं किसी चीज़ की, किसी एग्जाम की, किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ, वो भी एक वजह है, वो भी मैं किसी चीज़ के लिए कर रहा हूँ। अल्टीमेट पर्पस कुछ और है, अल्टीमेट पर्पस है फ्रीडम। और फ्रीडम की खासियत ये है ना कि वहां तक तुम किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो। वहां तक पहुंचने का रास्ता डिसाइडेड नहीं है कि ये पाथ है, इस पाथ पर चलकर तुमको उस फ्रीडम तक पहुंचना है। और अगर तुम इस पाथ पर कहीं भी फिसले, कहीं भी गिरे, तुम्हारी जिंदगी खत्म, तुम अब किसी लायक नहीं। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वो अपने आप को जरिए से जोड़ लेते हैं, अंत से नहीं। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब जैसे तुमको पैसा कमाना है, अब पैसे कमाने के हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने अपने आप को अटैच कर लिया आईएएस बनने से, कि आईएएस बन के जो पैसा मिलेगा उसकी बात अलग है, आईएएस बन के जो पैसा और जो इज्जत, जो ऑरा मेरा बनेगा, उसकी बात अलग है। तुम अटैच हो गए किससे? मीन्स से। तुम अटैच हो गए जरिए से, और जरिए से अटैच होने का यही साइड इफेक्ट होगा कि हमेशा डरे हुए रहोगे। क्योंकि तुम्हारी नजर में इस वक्त इस लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस है, वो है आईएएस बनना या फिर कोई नौकरी पाना। कुछ भी हो सकता है, वो शायद एक यूट्यूबर बनना भी हो सकता है। लेकिन मैं इस यूट्यूब की दुनिया से भी अटैच नहीं हूं। मुझे मालूम है अगर ये भी काम नहीं करेगा ना, तो मैंने अपने आप को, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बोला था, मैंने अपने आप को 2026 का समय दे के रखा हुआ है। अगर 2026 में मैंने जो गोल्स अपने लिए बनाए हैं वो पूरे नहीं होते हैं यूट्यूब के जरिए से, तो मैं अपना जरिया बदल दूंगा। मैं यहां से बोरिया बिस्तर बांधूंगा और जाऊंगा किसी कंपनी में जॉब करूंगा। मैंने अपने आप को खुला रखा हुआ है, मैंने नैरो डाउन नहीं किया है कि यही है यूट्यूब। यूट्यूब ही तो वो चीज है जिसके लिए मैं शायद पैदा हुआ था। नहीं 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 नहीं, मैं किसी चीज के लिए पैदा नहीं हुआ था। मैं सिर्फ एक चीज के लिए पैदा हुआ था, वो है फ्रीडम पाने के लिए। मेरे को बेचैनी में नहीं जीना, मुझे डर में नहीं जीना, मुझे खुश होकर अपनी जिंदगी जीनी है। और मुझे एक ऐसे लेवल पर पहुंचना है जहां पर पहुंचने के बाद मुझे दुनिया भर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फ्री हो जाऊंगा। एक ऐसी फ्रीडम पालूंगा जहां पर मुझे फिर दुख नहीं होगा, मुझे दुख झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सफरिंग महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा केपेबल बन चुका हूँ, क्योंकि मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज का मैंने ऐसा इस्तेमाल किया, उस चीज को इस तरीके से मैंने यूज किया कि मैं फ्रीडम तक पहुंच चुका हूं। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम ही पानी है तो हजारों पाइपलाइंस बनी हुई हैं, लेकिन तुम क्या करते हो, अपने आप को किसी एक पाइपलाइन से अटैच कर लेते हो। ये वाली पाइपलाइन है मेरी, ये चीज जो है इसके लिए मैं बनाऊं। अब तुम अपने आप को पता है कैसे बोलते हो? तुम ये नहीं बोलते हो कि मेरा नाम राहुल है और मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं इस वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। तुम ये नहीं बोलते, तुम बोलते हो मैं राहुल एक आईएएस एस्पिरेंट हूं। तुम अपनी आइडेंटिटी को उससे जोड़ लेते हो, तुम अपनी सेल्फ को उससे जोड़ लेते हो। और सेल्फ चिपकू चीज ही होती है, सेल्फ इतनी ज्यादा चिपकू चीज होती है। सेल्फ का मतलब मैं अपने आप को, जो मैं बोलता हूं ना कि मैं, जैसे तुम बोलते हो भाई तू क्या है, तो तुम क्या बोलते हो, मैं एस्पिरेंट हूं, या फिर मैं ये हूं, मैं यूट्यूबर हूं। तुम अपने आप को जिस भी चीज से जोड़ लोगे ना, जब भी उस चीज पर प्रहार होगा, जिस भी चीज से तुमने अपने आप को जोड़ा है, जब भी उस चीज पर प्रहार होगा तो वो प्रहार उस चीज पर नहीं होगा, तुम पर होगा, क्योंकि तुमने उससे अपने आप को जोड़ के रखा हुआ है। तुम्हें दर्द महसूस होगा। इसीलिए अगर कोई इंसान जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड से अटैच होता है, कोई इंसान अपनी गर्लफ्रेंड से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है कि जब वो छोड़ के जाती है उसको मौत का एक्सपीरियंस होता है। उसको ऐसा लगता है ना कि मैं मर रहा हूँ, मेरे अंदर दर्द हो रहा होता है, तो इसलिए फिर वो
ये भी कर लेता है। तो ये जो हमारा ईगो होता है ना, हमारा जो सेल्फ होता है, ये चिपकू ही होता है। तुम जो इसको करवाने लग जाओगे ना, वहाँ पे ये चिपकने लग जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके चिपचिपेपन को ख़त्म कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ इसके चिपचिपेपन को सही चीज़ से चिपका दो, और वो है फ्रीडम से। मैं फ्रीडम पाने के लिए जो भी पाइपलाइन मिलेगी मुझे, मैं उस पाइपलाइन को पकड़ूंगा और उस पाइपलाइन से सिर्फ उतना ही रिश्ता रखूंगा जितने रिश्ते में मैं उस पाइपलाइन की मदद से फ्रीडम तक पहुंच सकूं। बात खत्म। इसके अलावा मैं उस पाइपलाइन से कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा रिश्ता नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने वो बनाया तो डर आ जाएगा कि ये पाइपलाइन कहीं मुझे वहाँ तक पहुँचाएगी या नहीं, कहीं ये पाइपलाइन में जो मुझे चाहिए वो मिल पाएगा या नहीं। तो डर वहीं पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा जहां पर तुम किसी भी जरिए से अटैच हो जाओगे। तो अपने आप को किसी भी जरिए से अटैच मत करो, अपने आप को अंत से अटैच करो, और अंत है फ्रीडम। अगर तुमने अक्षय कुमार की और परेश रावल की वाली मूवी देखी है ओ माई गॉड, तो उसमें एक जब परेश रावल इंटरव्यू दे रहा होता है किसी को न्यूज़ चैनल पे, तो वहाँ पर वो बोल रहा होता है, एक बात बोलता है, बहुत ज़रूरी बात है वो, कि अगर तुमने किसी इंसान से उसका धर्म छीन लिया तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेगा। तुम उस इंसान से कुछ भी छीन सकते हो, उसका धर्म नहीं छीन सकते। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म से अटैच्ड होते हैं, इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं ना कि अगर तुमने उसका धर्म उससे छीन लिया ना, तो वही मौत वाली फीलिंग। क्योंकि सेल्फ अपने आप में कुछ होता नहीं है। तुम, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बोलूं मैं कौन हूं, तो तुम जो भी कुछ अपने आप को बोलोगे, जैसे मैं बोलता हूं कि ये स्टीविया है, तो तुम देख सकते हो ना ये स्टीविया है, लेकिन जब मैं बोलता हूं मैं, तो इस पूरी बॉडी में मैं कहाँ बोलूँ मैं? अगर मैं किसी भी चीज़ पर क्लिक करूँगा, किसी भी चीज़ को बोलूँगा ये मैं, तो ये क्या है? ये स्किन है, इसके नीचे हड्डी है, इसके नीचे दिमाग है। तुम कहाँ है? तू कहीं नहीं है, तू कहीं भी नहीं है। इसलिए क्योंकि तू कहीं भी नहीं है, तू अपने आप को होने के लिए, क्योंकि तू चाहता है कि तू हो, तो तू अपने आप को किसी से जोड़ लेता है। तो तू बोलता है कि ये मेरा स्टीविया है, तो अब तू स्टीविया से जुड़ गया। अभी स्टीविया को अगर किसी ने फेंक दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया ना, तो तेरे को दर्द होगा, तुझे लगेगा कि मुझे मार दिया। तो ये होता है सेल्फ की ये थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन बताइए। ये बहुत डीप टॉपिक है, इसमें कभी और बात करेंगे। तो इंसान से अगर उसका धर्म छीनोगे, अगर इंसान से उसका जरिया छीनोगे, तो इंसान को मौत की फीलिंग आने लगती है। वही फीलिंग तब आती है जब कोई इंसान 10th में फेल होता है, 12th में फेल होता है, या फिर सोचता है मैं 100%, 99% लेके आऊँगा, 98 भी आता है ना, तो उसको दर्द होता है। और मीम भी ये चलता ही है कि लड़कियां 98% लाने के बाद भी रो रही हैं और लड़के 40% लाने के बाद भी हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़के रिजल्ट से अटैच्ड ही नहीं है, उनने अपने सेल्फ को रिपोर्ट कार्ड से अटैच्ड ही नहीं करके रखा, लेकिन लड़की ने करके रखा हुआ था। इसी वजह से उसको दुख हो रहा है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो फॉर्मूला सिंपल है, अटैच होना है, लेकिन फ्रीडम से। फ्रीडम पाने के लिए जो भी चीज़, जिस भी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, स्टीविया की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे शुगर ज़्यादा नहीं खाना है, शुगर मैं नहीं खाना चाहता ज़्यादा, मुझे कैलोरीज ज़ीरो चाहिए, 0 कैलोरीज चाहिए, तो मैं स्टीविया का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये भी एक जरिया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं इसको पकड़ लूँगा, अब यही मेरी ज़िंदगी है, इसको हटाओ साइड में, जितना इसका काम है उतना रखो, इसको फिर फेंको डस्टबिन में, बात खत्म। IAS नहीं बन पाए, फट से दूसरा कुछ करो, चलो दूसरी जगह पैसे कमाना है। IAS किस लिए बन रहे हो? पैसे कमाना चाहते हो ना, चलो दूसरे तरीके हैं, दूसरी पाइपलाइन है जहाँ से तुम पैसे कमा सकते हो। बिजनेस करो, कुछ और करो, यूट्यूब चैनल खोलो, जो भी करना है करो। अपने आप को चिपकाओ मत, चिपकू मत बनो। चिपकू बनोगे तो मरोगे। अब आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में 2 बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है मेरे भाई कि कुछ भी कमाओ, महीने का 3000 5000 भी कमाओ, लेकिन कुछ तो कमाओ। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, महीने के 100 ईमेल आ जाते होंगे वीडियो एडिटर्स के, लेकिन उनमें से एक भी एडिटर ऐसा नहीं है कि भैया जाके मेरे चैनल पे से एक वीडियो उठा ले जिसमें मैंने अपना चेहरा दिखा के वीडियो बनाई है और एडिट नहीं की अच्छे से, उसको अच्छे से एडिट करके और डाल दे। ऐसा कोई नहीं करता। वो टेक्स्ट ज़्यादा लिखते हैं और सैंपल कम दिखाते हैं। वो अगर मुझे दिखा दे कि आपकी ही वीडियो को मैंने इतना अच्छे से एडिट किया है, देखो कितने अच्छे से एडिट करा है, तो मैं खुद उनको पकड़ के और उनको बोलूँगा मेरी वीडियोस एडिट करो। लेकिन एक भी ऐसा नहीं करता। बस ये सोचते हैं कि 20 जगह ईमेल कर दो, 30 जगह ईमेल कर दो, कहीं से तो रिप्लाई आ ही जाएगा। 1000 लोग अगर एडिटर्स हैं ना, लोगों को लगता है कि वीडियो एडिटिंग में इतने सारे लोग हो गए हैं कि तुमको काम ही नहीं मिलेगा। भाई जो लोग सच में एडिटर्स हैं ना, वो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं क्योंकि लोग ही नहीं है ढंग के एडिट करने वाले वीडियोस। मैं खुद अपना ही बात कर रहा हूँ। मैंने अपना एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था यूट्यूब पे कि भाई मुझे वीडियो एडिटर की नीड है, जो भी एडिटर आना चाहता है आ जाए। बहुत सारी ईमेल आए, सबको मैंने ये बात बोली मेरी ही वीडियो उठाओ, उसका सैंपल मुझे भेजो एडिट करके। एक ने भी ढंग की एडिट नहीं की। उसके बाद मैं कुत्तों को बिस्किट खिला रहा था दुकान के पास में खड़े होकर। वहाँ पर मेरे स्कूल का एक दोस्त मुझे मिला, उसकी स्कूटी पे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये एडिटर है, ये भी एडिट करता है, इससे एक बार करवा के देख। उससे मैंने एडिट करवाई, उसने अच्छी एडिट की और तब से फिर वही मेरी वीडियोस एडिट करता था। वो जो फेसलेस चैनल पे वीडियोस डालता था उसकी। और मुझे एडिटर भी मेरे ही इलाके में कोइंसिडेंस से मिला। मतलब
कोई ऐसा एडिटर मुझे मिला ही नहीं इंटरनेट पे जो मुझे रीच आउट कर रहा है और मुझे बोल रहा है कि भैया मैं अच्छी एडिट करता हूँ और आप मुझसे एडिट करवाओ। भर भर के लोग इसमें घुसे हुए हैं लेकिन कोई भी ढंग का एडिटर नहीं है इसमें। तो अगर तुम सच में 5 महीने 6 महीने लगा के ढंग से सीख लेते हो एक लैपटॉप पे, तो तुम महीने के 15-20 हज़ार रुपए तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे। एक बार तुम्हारे पास 15-20 हज़ार रुपए आ गए, उसके बाद तुमको इतनी ज़्यादा डर नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा फेलियर का डर नहीं होगा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, 20 हज़ार रुपए है ना, काम चल जाएगा। और यही मेरा दूसरा पॉइंट है कि अपनी ज़रूरतों को बिल्कुल कम से कम रखो। इतना कम रखो कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन कोई फालतू की चीज़ें ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रखनी भी नहीं है। डाइट में खर्चा करना है, पूरा खर्चा करो। हेल्थ पे खर्चा करना है, पूरा खर्चा करो। कहीं घूमने उमने जाना चाहते हो, वहाँ पे खर्चा करना है, पूरा खर्चा करो। इक्विपमेंट्स खरीदने हैं जिससे तुम्हारा काम और अच्छा होगा, लैपटॉप खरीदना है, फ़ोन खरीदना है, कैमरा खरीदना है, ये सारी चीज़ों में पैसा बिल्कुल खर्च करो, लेकिन फालतू की जगहों पे खर्चा मत करो। अपनी मतलब तुमको अगर एक मैं लिमिट दे दूँ ना, तो अपनी लिमिट को 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये से ज़्यादा रखो ही मत अपने एक्सपेंसेस को। इतने कम रखो ना कि जब अगर तुम सोचो कि यार अगर ये चीज़ नहीं हुई, अगर ये चीज़ मेरा काम नहीं किया तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। 5,000 रुपये कमा रहा है ना, अगर तब नहीं भी होगा ना तब भी 10,000 रुपये कमा ही रहा होगा, काम चल जाएगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि इस साल तक मेरे को 1 लाख 1.5 लाख पे पहुंचना है। अगर वो नहीं हो पाया तो जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, दूसरी पाइपलाइन चूज करूंगा। उस पाइपलाइन को चूज करते समय मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, इस वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा क्या होगा, रोड पे आ जाऊंगा, कोई रोड वोड पे नहीं आऊंगा, मेरा बढ़िया चलेगा, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस ही इतने कम है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा अगर कहीं खर्चा होता है तो टोफू पे होता है, प्लांट प्रोटीन पे होता है, कपड़े साल में 1-2 बार खरीद लेता हूँ और दाल चावल मेरे घर वालों से मिल जाता है। बस इतने में अपनी लाइफ सेट है, अपने को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, अपना काम करो और दुनियादारी जाए भाड़ में। कोई भी नई चीज़ करना चाह रहे हो, कहीं भी पहुंचना चाह रहे हो, तो अपना बेस ऐसा बना के रखो ना कि कहीं से भी गिरो तो अपने उस बेस पर गिरो जहां पर तुम अपना कंफर्ट ढूंढ लेते हो, जहां पर तुम्हारा कंफर्ट है और वहां पर तुम ऐसा सोचते हो कि यहां पर रहूंगा ना कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वाली जो पोजीशन है ना, इसको मैंने अपना ऐसा सेट करके रखा हुआ है कि कोई इसको मुझसे छीन भी नहीं सकता है। इतना तो मैंने अपने दिमाग को विकसित कर ही लिया है, इतनी तो मैंने स्किल डेवलप कर ही ली है कि कुछ नहीं तो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए तो महीने के मैं कहीं से भी कमा ही सकता हूं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फिर अब इस जिंदगी इसी में चलेगी। ये तुम्हारा बेस लाइन है जहां पर तुमको कोई दिक्कत नहीं है। ये वो जगह है जहां से तुमको मेहनत करनी है, यहां पर तुमको ग्राइंडिंग करनी है, ग्राइंड करके फिर से ऊपर जाना है। नीचे आने का मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा नीचे जाओगे फिर कभी ऊपर ही ना आ पाओ। अपने को पिच पे टिके रहना है और सही बॉल का इंतजार करना है, और सही बॉल आई तो सीधा छक्का मारना है। अपने आप को कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आने देना है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं सीधा रोड पे ही आ जाऊंगा। अगर इस तरीके से रहोगे तो डर बहुत ज्यादा रहेगा और वही डर तुमको ढंग से काम भी नहीं करने देगा। जब तुम इस तरीके से ऑपरेट करने लग जाओगे ना, तब तुम जिस पोजीशन में खड़े रहोगे, क्योंकि अब तुम फ्रीडम को सबसे ऊपर मानते हो, फ्रीडम से अटैच हो कि फ्रीडम तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ता सही होगा मैं उस रास्ते को चूज कर लूंगा। उस रास्ते में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरे रास्ते को चूज कर लूंगा। जब तुम इस तरीके से सोचने लगते हो तो जिस पोजीशन में तुम खड़े होते हो ना, वहां पर तुम्हारे पास चॉइस आ जाती है कि अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम जहां भी खड़े हो यहां से तुम ये स्टेप लेने के बाद वहां पर पहुंच सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर तुम अटैच हो गए अपने मीन्स से, अपने जरिए से, तो अब तुम्हारे पास तुम्हारी करंट पोजीशन में कोई चॉइस नहीं बचती। क्यों? क्योंकि अब तुम हार ही चुके हो, अब तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो एक ही पाइपलाइन थी, उसमें तुम कुछ कर ही नहीं पाए, तो अब कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास। तो पहली बात तो फ्रीडम को सबसे ऊपर रखो, फ्रीडम से अटैच हो जाओ। और फ्रीडम से अटैच होने का फायदा ये होगा कि तुम कहीं भी पहुंच जाओ, किसी भी सिचुएशन में हो, नीचे से नीचे गिर जाओ, हमेशा चॉइस होगी कि वहां पर एक रास्ता खुला होगा, एक दरवाजा खुला होगा, जिस दरवाजे में घुसोगे और वहां से अलग अलग नई नई चॉइसेस लेते लेते, डिसीजन बनाते 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 तुम फिर से फ्रीडम तक पहुंच जाओगे। और उस पोजीशन में तुमको कभी डर नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। इतनी सारी पाइपलाइंस हैं कि मुझे बस ट्राई करना है। मुझे ये नहीं बोलना है कि ओह माय गॉड मेरे से ये नहीं हुआ, अब सब कुछ खत्म। भाई अभी 1000 पाइपलाइन और खुली हुई हैं। और अगर मैं अपना खुद का बताऊं ना, तो तीसरे चौथे पाइपलाइन से मेरा काम होना शुरू हो गया था। अभी यूथ फिलॉसफी चैनल तो मैं 3 साल से चला रहा हूँ, लेकिन जब मैं 9th क्लास में था तब से वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। तब बीबी की वॉइस बहुत ज्यादा चलता था, तो मैं एक की वॉइस बनाता था। ये देखो मैं ऐसा दिखता था। वेटर, बोलिए सर, क्या लेंगे आप? वेटर को भेजो। सर मैं वेटर हूँ। वेटर हो हाँ तो थोड़ी देर वेट करो। वेटर? सर मैं ही हूँ इस होटल का इकलौता वेटर। उसके बाद मेरे पापा ने मेरे को बहुत डांटा कि ये सब क्या कर रहा है। किसी पापा के दोस्त ने वीडियोस देख ली तो उन्होंने बताया आपका लड़का क्या कर रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, मैंने चैनल ही डिलीट कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद मैं साकेत गोखले बहुत ज्यादा देखने लग गया था, मैं भी फिटनेस ब्लॉगिंग करने लग गया था। उस टाइम पे मैं हर अल्टरनेटिव वीडियो डालता था। ये देखो एक जगह पर बता भी रहा हूँ कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊंगा कि नहीं यूट्यूब पे। गाइस पिछले 1 हफ्ते से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ और हर अल्टरनेटिव से मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो काफ़ी प्रोडक्टिव फील कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अब मेरा यूट्यूब पे कुछ हो सकता है। तो 1 हफ्ते में इम्प्रूवमेंट तो बहुत ही छोटी सी दिखी है, पर मैं खुश हूँ कि कम से कम मुझे इम्प्रूवमेंट दिखी है मेरे यूट्यूब चैनल में, व्यूज़ में भी और कमेंट्स में भी और सब्सक्राइबर्स में। गाइस अगर यूट्यूब पे सक्सेस के बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में यही आता है
सक्सेस बहुत लोगों को मिली है यूट्यूब, बट वो लोग बहुत कम भी है। तो मैं ये भी कभी कभी दिमाग में आता है कि क्या वो मैं हो पाऊंगा या नहीं। तो ये चीज़ मैं कभी कभी सोचता हूँ, बट फिर भी मैं ये सोच के वीडियोस बना रहा हूँ। ये 1 साल तक अगर मैंने लगातार वीडियोस बनाई होती तो आज शायद मैं कुछ हो सकता था यूट्यूब पर, ब्लॉग्स बनाता तो शायद आज मेरा भी चैनल एक बहुत बड़ा चैनल हो सकता। तो ये सोच कर मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहा हूँ। किस्मत के बारे में सोच के तो मैं रह नहीं सकता ना, मुझे मैं जितना अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो तो मैं जरूर करूँ। तो गाइस, अगर आप भी इस बारे में सोचते हो कि क्या मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तो मेरा ग्रो हो पाऊंगा या नहीं, या फिर मेरे वीडियोस कोई देखेगा या नहीं, तो ये चीज़ें सोचना बंद कर दो। आप ये सोचते होगे कि कोई दूसरा इंसान 2 साल में, 4 साल में, 5 साल लग गए उसको 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने में, तो मेरा क्या होगा। देखो, सबका अलग अलग होता है, कोई भी सेम नहीं होता, हर एक चैनल सेम नहीं। तो बस ये सोचो कि आप क्या नया दे सकते हो और आप क्या अच्छा बना सकते हो अपनी वीडियोस। फिर 2022 में स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट में घुसने लग गया, अपने आप को समझने लग गया कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और मुझे कैसे अपनी जिंदगी में ऑपरेट करना है। अपने आप को 7 महीनों तक कमरे में बंद करके बस यही कंटेंट कंज्यूम करता था और वॉकिंग करता रहता था वजन कम करने के लिए। जब मेरे अंदर से ही कुछ चीजें बाहर आने लग गई कि यार इस चीज के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने वो वीडियोस बनाई और मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस था यूट्यूब का, जो भी कुछ एक्सपीरियंस था, जो भी कुछ मुझे आता था, वो सब इकट्ठा हुआ और मुझे एक अच्छी सी वीडियो बनाकर दी उस एक्सपीरियंस ने। उस वीडियो को मैंने डाली, दूसरी ही वीडियो वायरल हो गई। तो एक पाइपलाइन नहीं चली, दूसरी, तीसरी, चौथी में काम हो गया। और अब ये सूर्या वाला चैनल जो मैंने खोला है, ये शायद चौथी या 5वीं पाइपलाइन है। तो आगे बढ़ते रहना है। हर एक फेलियर एक डेटा की तरह ऐड हो जाता है तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे पूरे अस्तित्व के अंदर, और तुमको हर बार अगली प्रोग्रेस करने के लिए मदद करता है। वो बताता है कि ये गलती की थी, यहाँ पर ये गलती नहीं करना है, या फिर वहां पर ये सीखा था, उस चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। एक टाइम था जब मैं एक्टर बनना चाहता था, इसी कमरे में शीशा लगा हुआ था यहाँ पर, और वो शीशा लगा हुआ था, उस शीशे के सामने खड़े होकर डायलॉग्स बोला करता था। उस टाइम पे दिलवाले मूवी रिलीज हुई थी शाहरुख खान और वरुण धवन की, तो उनका एक सीन था, वो मैं प्रैक्टिस किया करता था यहाँ पर खड़े होकर। तो शायद वो चीज भी कहीं ना कहीं एड अप होकर मुझे मदद कर रही है आज कंटेंट क्रिएशन करने में। तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है, नई नई पाइपलाइन चूज करते जानी है और जिंदगी को एक खेल की तरह समझना है। जो अच्छे से अच्छा लगता जा रहा है, जो सही से सही लगता जा रहा है, उसको चूज करना है और उसमें घुस जाना है। तो यही थे वो तरीके जिसकी मदद से मैंने अपनी जिंदगी से फियर ऑफ फेलियर को टोटली एलिमिनेट कर दिया। अगर तुमको लगता है कि मैं तुमसे बात करूंगा तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ पाऊंगा और तुमको सही सॉल्यूशन भी दे पाऊंगा, हम दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, तो मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक करके।